बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है लौह पुरुष। लौह पुरुष नाम एक उपाधि है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये उपाधि क्यों दी गई, किन कारणों से दी गई, उन्होंने ऐसा क्या महान काम किया जो उन्हें यह उपाधि प्रदान की गई, आइए जानते हैं इस पाठ के माध्यम से। इस पाठ को शुरू करने से पहले बच्चों हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम इस पाठ से हम क्या सीखेंगे। सरदार पटेल के जीवन व उनके महान योगदान से हम परिचित होंगे। देशभक्ति की भावना हमारे अंदर जागृत होगी। बच्चों, इस पाठ में कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ जानना भी बहुत ज़रूरी है। दृढ़, दृढ़ का अर्थ है मजबूती। आजीवन, आजीवन का अर्थ है जीवन भर। संग्राम, संग्राम का अर्थ है युद्ध। विद्रोह, विद्रोह का अर्थ है क्रांति। तो जिसका नाम है लौह पुरुष। काका, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। बालक के स्वर में दृढ़ता थी। स्वर का अर्थ है आवाज़, दृढ़ता का अर्थ है मजबूती। यहाँ काका कहा गया है पिता को। बालक अपने पिता से अनुरोध कर रहा है, विनती कर रहा है कि वो आगे पढ़ना चाहता है। पिता ने क्षण भर उसकी ओर देखकर कहा, यदि तुम शहर चले जाओगे तो खेत के काम काज में मेरा हाथ कौन बटाएगा। पिता के उत्तर से बालक उदास हो गया। उसने साहस बटोर कर कहा, मैं छुट्टियों में घर आकर खेत का कामकाज देख लिया करूँगा। नहीं नहीं, तुम्हारे दोनों भाइयों सोमा और नरसी से मुझे बहुत आशाएं हैं। छोटे काशी को भी मैं पढ़ाना चाहता हूँ। बड़ा विठल मुंबई में पढ़ रहा है, पिता ने उसे समझाते हुए कहा। अब बालक जो था वो आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन पिता की मजबूरी थी कि उसके दोनों बड़े भाई वो पहले ही पढ़ रहे थे। उसके छोटे भाई काशी को भी वो पढ़ाना चाहते थे, और उनमें से जो सबसे बड़ा था, बड़ा विठल भाई पटेल, वो भी मुंबई में पढ़ रहा था। तो बच्चे वल्लभ भाई पटेल जो कि पिता के पास रहते थे और खेत के कामकाज में उनका हाथ बटाते थे। जब उसने भी पढ़ने की इच्छा जाहिर की तो पिता ने मजबूरी बताई कि अगर सभी चले जाओगे तो मेरे काम में हाथ कौन बटाएगा। पिता का उत्तर सुनकर बालक ने कहा, मैं आपका आज्ञाकारी पुत्र हूँ। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ। कोई भी बाधा मुझे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। कृपया मुझे पढ़ने की अनुमति दे दीजिए। बालक का स्वर और विचार सुनकर पिता ने सिर हिलाकर उसे आगे पढ़ने की अनुमति दे दी। अब बालक ने अपने पिता को कैसे मनाया कि मैं आपका आज्ञाकारी बच्चा हूँ, आप जो कहेंगे मैं उसे मानूंगा, लेकिन मेरी पढ़ने की इच्छा को कोई भी वस्तु, कोई भी बाधा रोक नहीं सकती और मैं पढ़ूंगा। तो पिता ने जब अपने बालक के इतने दृढ़ विचार सुने तो उन्हें अपने बालक को अनुमति देनी पड़ी। पूर्वक अपनी बात पिता के सामने रखने वाला यह बालक वल्लभ था। वल्लभ ही बड़ा होकर वल्लभ भाई पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बचपन की यह दृढ़ता उनमें आजीवन बनी रही, इसलिए उन्हें देश लौह पुरुष के नाम से याद करता रहा। अब जो बचपन में उनके विचारों में जो दृढ़ता थी कि जो एक बार वो ठान लेते थे, उनकी ये दृढ़ता उनमें सारा जीवन बनी रही, और उनके इन्हीं दृढ़ विचारों के कारण, इसी दृढ़ता के कारण सारा देश उन्हें किस नाम से याद करता है, लौह पुरुष। कि जिस प्रकार लोहे में मजबूती होती है, उसे ढालना संभव नहीं होता, इसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई के पटेलों में के विचारों में भी मजबूती थी। वो जो सोच लेते थे उसे पूरा करके ही दम लेते थे। वल्लभ भाई पटेल ने 1897 में नदियाड़ गुजरात से 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण की। 10वीं तक आते आते वल्लभ ने अपने जीवन के विषय में निर्णय ले लिया था। वे जान चुका था कि जो इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई करके भारत आते हैं उन्हें धन और यश दोनों मिलते हैं। बच्चों, जब तक वल्लभ भाई पटेल 10वीं कक्षा तक पहुँचे, वो अपने जीवन के विषय में पूरा निर्णय कर चुके थे कि उन्हें आगे और क्या करना है, उन्हें जीवन में क्या बनना है। और ये जान चुके थे कि जो इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई करके आता है उन्हें जीवन में धन और मान सम्मान दोनों प्राप्त होते हैं। इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई करना ही वल्लभ के जीवन का उद्देश्य बन गया। उसने दिन रात कठोर परिश्रम शुरू कर दिया। वल्लभ भाई ने मुख्तारी की परीक्षा उत्तीर्ण करके नदियाड़ न्यायालय में वकालत शुरू कर दी। कानून की बारीकियों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के कारण उनकी प्रसिद्धि, उनकी गिनती प्रसिद्ध वकीलों में होने लगी। वह इंग्लैंड जाने के लिए पैसे जोड़ते रहे। वह दिन आया जब
उन्होंने इंग्लैंड जाने की समूची कार्रवाई पूरी कर ली। देखो, उनका सपना था कि वो इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई पूरी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दिन रात मेहनत की, बहुत पैसा जोड़ा, और वो दिन भी आ गया जब उन्हें इंग्लैंड जाने के लिए जो भी कार्रवाई करने की ज़रूरत थी वो उन्होंने सारी पूरी कर ली। वह यात्रा संबंधी आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। वर्षों का सपना पूरा होने वाला है, यह सोच सोचकर वल्लभ भाई मन ही मन प्रसन्न होते। वल्लभ कहाँ हो? देखो, किसी अज्ञात हितैषी ने मेरा इंग्लैंड जाने का टिकट भेजा है, चिल्लाता हुआ उनका बड़ा भाई विट्ठल उनके पास आया। जब वल्लभ भाई अपने टिकट की प्रतीक्षा कर रहे थे, दिन रात जो उनकी मेहनत हुई थी उसकी सफल होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो अचानक एक दिन उनका बड़ा भाई विट्ठल चिल्लाता हुआ टिकट का लिफाफा लिए उनके पास पहुंचा और यह कहने लगा कि किसी ने उनके नाम टिकट भेजा है। यह टिकट मेरा है, तुम्हारा नहीं, कहते हुए वल्लभ ने अपने बड़े भाई के हाथ से लिफाफा ले लिया। लिफाफे पर अंग्रेजी में लिखा था, वीजे पटेल, वकील, बोरसद। वल्लभ समझ गए कि यह लिफाफा उनके भाई के पास कैसे पहुंचा। विट्ठल भाई भी अंग्रेजी में यही नाम और पता लिखते थे। अब देखो, उनके भाई को उनको क्यों लगा कि ये जो लिफाफा है ये उनका है, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल और विट्ठल भाई पटेल दोनों अपने नाम कैसे लिखते थे? वीजे यानी कि विट्ठल भाई। वल्लभ भाई ने अपने भाई को जब पूरी बात बताई तो उनका मुंह लटक गया। मुंह लटक गया बच्चों, यहाँ एक मुहावरा है जिसका अर्थ है उदास होना। कुछ देर बाद विट्ठल भाई ने कहा, मैं बड़ा हूँ, मुझे पहले जाने दो, मेरे आने के बाद तुम चले जाना। वल्लभ कुछ देर सोचते रहे और फिर कहा, यह टिकट आप ले लीजिए। बच्चों, आप जब जिस काम के लिए मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, जब वो सपना पूरा होने वाला हो और आपका भाई या बहन आके ये कहे कि वो चीज़ पहले मुझे दे दो, तो क्या आप दे देंगे? नहीं। लेकिन वल्लभ भाई का दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर अपने भाई से कहा, यह टिकट आप ले लीजिए, आपके ही नाम है। छोटे भाई की बात सुनकर विट्ठल भाई की आंखों से आंसू बहने लगे। वल्लभ ने अपना टिकट विट्ठल भाई को दे दिया। अपनी सज्जनता मतलब अच्छाई से वल्लभ भाई ने सबका दिल जीत लिया। कुछ समय बाद वल्लभ भाई भी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। 1913 में वह पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौट आए। उन्होंने अहमदाबाद में वकालत प्रारंभ का अर्थ है शुरू की। थोड़े दिनों बाद ही उनकी वकालत चमक उठी यानी कि बहुत प्रसिद्ध हुई। वो बहुत प्रसिद्ध वकील बने, उनकी गिनती प्रसिद्ध वकीलों में होने लगी। वल्लभ भाई ने सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन जीना प्रारंभ कर दिया। उन्हीं दिनों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट आए थे। और बच्चों, उन दिनों में हमारा जो देश था, हमारा देश भारत अंग्रेजों का गुलाम था। जब वल्लभ भाई की गिनती प्रसिद्ध वकीलों में होने लगी, वो सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन जी रहे थे। उन्हीं दिनों की बात है जब गांधी जी भी दक्षिण अफ्रीका से वकालत करके लौट आए थे। उन्होंने चंपारण बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध में सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए लड़ाई। वल्लभ भाई गांधी जी के सत्य अहिंसा के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित हुए। वह वकालत, घर परिवार सब कुछ छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। स्वतंत्रता संग्राम यानी कि देश को आज़ाद दिलाने के लिए जो लड़ाई छेड़ी गई थी गांधी जी के द्वारा, वो उसमें उनका साथ देने लगे। उनके नेतृत्व में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने संघर्ष करके अंग्रेजी साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी। बच्चों, यहाँ ईंट से ईंट बजाना का अर्थ ये नहीं कि ईंट उठाई और दूसरी ईंट से रगड़ दी। यहाँ ईंट से ईंट बजाना भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है करारा जवाब देना, मुँह की देना। गांधी जी ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी और इन्हीं कारणों के कारण गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि दी? सरदार की। सरदार यानी कि वो सबके सरदार थे, सबको आगे साथ लेके चलते थे। कुछ ही समय में सारा देश उन्हें सरदार पटेल के नाम से जानने लगा। अपने त्याग, परिश्रम, दृढ़ता और संघर्ष से वे स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य नेता बन गए। देखो बच्चे, ये उनका त्याग था।
जो वो क्या बनना चाहते थे, वकील, और उसके लिए उन्होंने दिन रात परिश्रम किया। जब सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन उन्हें जीने को मिला तो उन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए, देश के लिए जो आज़ादी की लड़ाई गांधी जी द्वारा छेड़ी गई थी उसमें भाग लिया और अपने सुख सुविधाओं के भरपूर जीवन का त्याग किया। दिन रात मेहनत की, दृढ़ विचारों से और संघर्ष से स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य नेता बन गए। जवाहरलाल नेहरू मौलाना आज़ाद और महात्मा गांधी के सबसे निकट सहयोगी माने जाने लगे। 1942 का वर्ष आ गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देश के कोने कोने में गूंजने लगा। सरदार पटेल ने अहमदाबाद में एक सभा में भाषण देते हुए कहा, अगर कल सब नेता बंदी बना लिए जाएं, तब भी स्वतंत्रता संग्राम जारी रखना, मर जाना पर आगे बढ़ाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाना। सरदार पटेल की इस ओजस्वी यानी कि प्रभावशाली वाणी से प्रेरित होकर जनता ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उनके वाणी में इतनी प्रभावशालिता थी, उनकी वाणी इतनी प्रभावपूर्ण थी कि जो भी सुनता उनके असर में आए हुए बिना नहीं रहता। सरदार पटेल का जीवन त्याग और दृढ़ता की अद्भुत कहानी है। देश के अधिकांश राज्यों की कांग्रेसी समितियां सरदार पटेल को स्वतंत्र मतलब आज़ाद भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। कि जब देश आज़ाद हुआ तो मुख्य कांग्रेसी समितियां क्या चाहती थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। गांधी जी जवाहरलाल नेहरू के पक्षधर थे, लेकिन गांधी जी चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने। सरदार पटेल ने देश के हित मतलब देश की भलाई में गांधी जी की बात मान ली। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के साथ साथ धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ। जब भारत को 2 भागों में बांटा दिया गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। बंटवारे के साथ ही अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों को भी स्वतंत्र कर दिया। बच्चों, उस समय भारत में बड़े छोटे स्वतंत्र रियासतें थी, यानी कि छोटे राज्य थे जो जिनके पास बहुत छोटा क्षेत्र था और अपने क्षेत्र के वो राजा माने जाते थे। तो अंग्रेजों ने उन्हें भी आज़ाद कर दिया। इन रियासतों की संख्या 562 थी। इनमें कुछ पाकिस्तान में विलय जाना चाहती थी, कुछ पाकिस्तान में जाना चाहती थी, कुछ भारत तथा कुछ स्वतंत्र रहना चाहती थी। इस समस्या के समाधान की जिम्मेदारी सरदार पटेल को सौंपी गई। देखो बच्चों, जब इतनी 562, कोई ना कम संख्या नहीं थी, 562 ऐसे छोटे क्षेत्र थे जो अपने क्षेत्र को एक स्वतंत्र आज़ाद राज्य घोषित करना चाहते थे। कुछ पाकिस्तान में जाना चाहते थे, जबकि कुछ भारत में रहना चाहते थे। अगर ये सभी अलग अलग हो जाते तो भारत एक छोटा सा देश बनता। लेकिन इस समस्या का समाधान हल करने के लिए इन सभी रियासतों को भारत में आने के लिए और मनाना बहुत ज़रूरी था, और इसकी जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उन्होंने प्रेम, दृढ़ता और संकल्प शक्ति से उन रियासतों को भारत में विलय के लिए मना लिया। देखो, उनके वाणी में उनके पास इतना प्यार था, लोग उनसे इतना प्यार करते थे और उनके विचारों में इतनी दृढ़ता थी और उनके अंदर इतनी संकल्प शक्ति थी कि उन्होंने जो ठान लिया कि इनको मैं मनाकर रहूँगा, तो उन्होंने उन सभी रियासतों को, उन सभी राजाओं को भारत में विलय होने के लिए, भारत में रहने के लिए मना लिया और भारत को एक मजबूत और बहुत ही विशाल कड़ी बनाकर छोड़ा। उनके प्रयासों से एक नए और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण हुआ। 15 दिसंबर 1950 को भारत माँ का यह स्पूत मतलब अच्छा बच्चा, स्पूत चिर निद्रा में सो गया। चिर मतलब लंबी, निद्रा मतलब नींद। चिर निद्रा में सो गया अर्थात उनका निधन हो गया। उनकी महानता और लौह के समान दृढ़ता के लिए देश उन्हें याद करता है। किस नाम से याद करता है? लौह पुरुष के। तो बच्चों समझे कि हमें भी अपने विचारों में इतनी ही दृढ़ता रखनी चाहिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात मेहनत करनी चाहिए और सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह दृढ़ विचारों वाला होना चाहिए, ताकि हम जीवन में एक महान लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इस पाठ का पठन करें और इसे समझने का अभ्यास करें। धन्यवाद।